जय माता दी, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल में। हमने इतने सारे रील्स देखे, इतने पॉडकास्ट देखे, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पॉडकास्ट देखे, बहुत सारे ऐसे-ऐसे महाविद्वानी, ज्ञानी, महात्मा लोगों का मैंने पॉडकास्ट देखा है, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी हैं, बट कुछ भी चीज़ें मेरे से हो नहीं रही है। मैंने इतनी चीज़ें अपने लिए मैनिफेस्ट करना शुरू करा, मैंने बहुत कुछ किया बट हो नहीं रही है। ऐसा आज का प्रश्न है, तो क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं वो जो भी आप अपने लिए रेमेडीज़ करते हैं वो आपकी पूर्ण हो जाती है? क्यों नहीं जो सारी विशेज़ पूर्ण हो जाती है? आप जो सोचते हैं उसका उल्टा क्यों हो रहा है? सो इसी टॉपिक पर आज की मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड इसके अलावा एक और चैनल है भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट, आप उस चैनल को भी जाइए, प्लीज़ उसको ग्रो करने में हेल्प करिए एंड उस चैनल पे मैं रीडिंग करती हूँ, टैरोट रीडिंग। आप अगर रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, टैरोट कार्ड में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मुझसे रीडिंग करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग का नंबर एंड इस चैनल का नंबर सेम है। आप व्हाट्सअप कीजिएगा, वहाँ पे आप स्लॉट बुक करा सकते हैं रीडिंग के लिए, बाकी चीज़ें आपको वहाँ डिटेल दे दी जाएँगी। सो ऐसा क्यों होता है कि आप जब कोई भी रिचुअल्स करते हैं, तो वो पूर्ण नहीं होता है? बहुत सारे रीज़न हैं। उन सभी रीज़न में से सबसे पहला रीज़न ये है कि आप अभी कार्मिक रिश्तों में हैं, उनको आपको जल्दी-जल्दी खत्म करना है। तो जब आप कोई भी पूजा करते हैं, अगर मान लो आपको कहा गया कि आपको ये पूजा करवाने से ये चीज़ें ठीक हो जाएँगी, ठीक है? तो आपने आपने रेमेडीज़ करी किसी चीज़ की, आपने 5 शनिवार या कुछ मंगलवार, 7 मंगलवार की कोई रेमेडीज़ करी, तो वो रेमेडीज़ बहुत सारे मेरे कलेक्टिव है जिनकी पूरी हो जाती है, कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट मिलता ही मिलता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं मिलता है, तो आखिर क्यों? आपके ऊपर हो सकता है कि किसी प्रकार की कोई बाधा हो। अगर आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई बाधा है, कोई प्रेत बाधा है, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बाधा छोड़ी गई है जो आप अनअवेयर हैं जिस चीज़ से, आपको पता ही नहीं कि आपके साथ ये चीज़ें आप बिलीव नहीं करते हैं, तब आप इन चीज़ों को करेंगे तो ये चीज़ें आपकी फुलफिल नहीं होंगी। दूसरा है, आपके ऊपर किसी का श्राप लग गया है। आप ये श्राप आप इस जन्म में भी लग सकता है और पूर्व जन्म से भी आप हो सकता है कैरी कर रहे हैं। इस जन्म में आपका हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई आपके साथ, आपने किसी बड़े महात्मा कोई महान कोई ऐसे पंडित कोई ऐसे इंसान का आपने दिल दुखाया, किसी प्रकार की ऐसी कोई चीज़ें बातें हुई, जो चीज़ें आपको बहुत लग गई हैं एंड आपको पता भी नहीं है। तब भी इस सिचुएशन में भी चीज़ें उल्टी पड़ जाएँगी, नहीं होंगी अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन करते हैं तो। अगर आप एक हेवी कर्मा को ले जा रहे हैं, तब भी आपके ऊपर जब तक कर्मा रिलीज़ नहीं होता है, तब तक मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं होता, रेमेडीज़ काम नहीं करती है। अगर आपका कोई पितृ दोष लगा हुआ है, पूर्व जन्म से आपके पितृ ही इस जन्म में अगर कुछ करवाना चाहते हैं या आपके पितरों ने बहुत सारी ऐसी गलतियाँ की हैं, जिसका आपको उसका उद्धार करना है, अपने पितरों का उद्धार करना है, तब भी आप जो चाहते हैं वो चीज़ें नहीं होकर कुछ और होंगी और आप चारों तरफ से बंधते चले जाएँगे। हर तरीके से ब्लॉकेजेज़ आएँगे आपके जीवन में, बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकेजेज़ आएँगे। नेक्स्ट है कि जब आप अपनी कोई भी पूजा-पाठ कही हुई को पूरा नहीं करते हैं, अगर आपने कोई संकल्प लिया है, उसे आपने पूरा नहीं किया, टूट गया, खंडित हो गया, संकल्प बीच में ही खंडित हो गया, आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाए किसी कारणवश। आपने किसी पर्टिकुलर ग्राम देवता, किसी कुल देवता या किसी ऐसे जगह पर कोई विशेष कोई ऐसा दैवीय स्थल पर आपने कोई मन्नत वगैरह माँगी है एंड उसको आपने पूर्ण नहीं किया है, तब भी बहुत बार आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती है, क्योंकि आपने वहाँ जो मन्नत माँगा है उसे आपको कंप्लीट पहले करना है, तब बाकी चीज़ें होंगी। ठीक उसी प्रकार से जब आपके कुल देवी देवता आपको आपने अपने कुल देवी देवता की पूजा नहीं करी है और आप बहुत बड़े-बड़े शक्तिपीठ में जाके पूजा कर रहे हैं, तो भी आपकी पूजा सक्सेस नहीं होगी। आपके कुल देवी देवता आपसे प्रसन्न रहने चाहिए। आपके कुल देवी देवता की कृपा बहुत ज़रूरी है आपके ऊपर, आपके फैमिली के ऊपर और आज के इस जनरेशन में, आज के इस युग में, आज की इस पीढ़ी को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि अपने घर में कोई एक डेटी को पकड़ के चलना, उनकी कुल देवी की स्थापना कर देना या कोई भी ऐसा देवता की पूजा करना जो कि आपको प्रोटेक्ट करे। क्योंकि अभी के समय में इतनी ज़्यादा हेवी ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के लोग इतने ज़्यादा हैं, नेगेटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा है, नेगेटिव वाइब्स इतनी ज़्यादा और कौन ला रहा है? नेगेटिव लोग ही तो ला रहे हैं ना। एक समय ऐसा था जब हम भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, बैताल, गंधर्व और न जाने चुड़ैल, पिशाचनी, पिशाच कितने तरह की चीज़ें थी। उनसे हम वे अप्रत्यक्ष है, वो दिखाई नहीं देते हैं।
उनसे परेशान रहते। लेकिन आप सोचो, प्रत्यक्ष रूप से भी बहुत लोग ऐसे हैं जो इस मानव शरीर में रह के भी प्रत्यक्ष रूप से राक्षसी हैं। राक्षस भी नहीं, भूत ही हैं, कोई प्रेत ही है उनके अंदर बैठा हुआ। अहंकार का प्रेत, ईर्ष्या का प्रेत, ऐसा प्रेत जो खत्म ही नहीं होता, ऐसा प्रेत जो बाहर ही नहीं जाता है पूजा पाठ करने से भी। आज के ज़माने में बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो हाईली स्पिरिचुअल हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं, बर्दाश्त नहीं होता उनसे कि कोई आगे बढ़ रहा है, कोई खुश है, कोई ग्रो कर रहा है, कोई अपने फैमिली के साथ लाइफ एंजॉय कर रहा है। हर किसी की जीवन अलग होती है, हर किसी की ज़िंदगी अलग है। सो इस चीज़ से भी बचना बहुत मुश्किल है। आपके कुल देवी देवता अगर प्रसन्न हैं, तो आप कोई भी इच्छा उनसे माँग सकते हो। इवन कि आपके कुल देवी देवता आपको संतान प्राप्ति कराने में भी मदद करते हैं। अगर आपके कुंडली में किसी प्रकार का दोष है, किसी प्रकार का, बहुत लोगों की कुंडली में पुत्र का योग नहीं होता है, बहुत लोगों की कुंडली में संतान का ही योग नहीं होता है, उस वाले सिचुएशन में भी आपके कुल देवी देवता आपकी मदद करते हैं, आपके पितृ मदद करते हैं। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट है पितरों के लिए भी कुछ ना कुछ निकालना, उनकी दिया निकालना, उनके लिए कुछ भोजन, अमावस्या पे उनके लिए एटलीस्ट, कभी नहीं तो अमावस्या पे उनके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें दान करना, उनके लिए दिया लगाना, तिल वाला, सरसों तेल वाली आप लगा सकते हैं। ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जब इन चीज़ों को करोगे तो आप देखोगे कि आपके जीवन में ड्रास्टिक चेंज आते हैं। हम अभी के दौर में जी रहे हैं जहाँ पे हमको सिखाया जाता है कि बस मैनिफेस्टेशन कर लो, बट चीज़ें मैनिफेस्ट उन्हीं की होगी जिनका कर्म अच्छा होगा, जो रियल में कर्म की प्रधानता को समझते हैं, मानते हैं। आप ऐसे ही नहीं मैनिफेस्टेशन कर लोगे और आपको लगेगा कि ये चीज़ें मेरी पूर्ण हो जाएंगी। आप अंदर से किसी को देखकर खुश नहीं होते हैं, कोई फोटो लगाता है तो आप खुश नहीं होते उनको देखकर, कोई कहीं जा रहा है घूमने, आप उनको नहीं देख रहे, किसी की परीक्षा में अच्छी मार्क्स आ गई, आप पड़ोसी के बच्चे को देख के खुश नहीं है, आप कोई अच्छा पहन के जा रहा है, आपको वो देख करके, तो ये भाव यूनिवर्स कैच करते हैं एनी टाइम, और इसी से, इस भाव से ही आपके सारे कर्मास का जो बैलेंस है, बैंक बैलेंस, वो पुण्य प्रताप का वो बढ़ता है एंड घटता जो भी है वो होता है। कि आप भाव क्या रखते हैं? क्या आपको ऐसा भाव आया कि जो भी मेरे, मान लो अगर बहुत लोग ऐसे हैं जिसको कुल देवी देवता का नहीं पता, क्या आपको ऐसा भाव आया कि मुझे जानना ही है और मैं जान के रहूंगा, मैं जान के रहूंगी कि मेरे कुल देवी देवता कौन है और मैं उनको वापस लाऊंगी, मैं उनकी पूजा करूंगा? आपको मतलब ही नहीं है। ठीक है भी तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। मरे हुए से आप जीवन जी रहे हैं। आप तो जीवन को जो जीना है वो जानते ही नहीं है कि वास्तव में जीवन क्यों मिला है आपको। ये चीज़ें अभी के समाज में इतनी बढ़ गई हैं और इसीलिए बहुत तरह की घटनाएं घट रही हैं, बहुत तरह के दोष उत्पन्न हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे केस मुझे देखने को मिल रहे हैं जहां लोग बहुत करोड़पति होकर भी अचानक से संभ्रांत परिवार में बहुत तरह की घटनाएं घटने लग रही हैं। तो बहुत टाइम तक लोग ऐसा सोचते हैं कि ये घटनाएं इसलिए घट रही हैं क्योंकि ऐसा होता है, जीवन है, कुछ ना कुछ होता ही है। मैं अभी बता रही हूँ, अभी की मेरी ही कोई है जान पहचान के, मेरे कलेक्टिव है, मुझसे जुड़े हुए हैं करीब 6 महीनों से। वे लोग हिंदू तो हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन वे मानते नहीं हैं इन चीज़ों को। पंजाबी हैं, चीज़ों को नहीं मानते थे। उनको वो एकदम ही चीज़ों को छोड़ दिया था, वेस्टर्न कल्चर अपनाए हुए थे। बस जी रहे हैं, पैसा है, सब कुछ है, सही से चल रहा है खाना पीना। अभी उनकी ऐसी स्थिति हो गई है, करीब 25-30 सालों से चीज़ें बिगड़ते अभी इस हद तक की बिगड़ गई हैं कि उन्हें कहीं न कहीं शक्ति की उपासना में आना पड़ा उन्हें। तो आप आएँगे ही आएँगे। आप किसी न किसी परेशानी से परेशान होकर आएँगे, या कभी न कभी आप यहाँ पर अगर आप आते हैं, तो मतलब ये आसान बात नहीं है। कोई ऐसे ही नहीं आ जाता है शक्ति की उपासना में। किसी दैवीय कृपा की प्राप्ति किसी को नहीं हो जाती है। ये बहुत ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको ना झकझोर के तोड़ के रख दिया जाता है। सो उनका फैमिली भरा पूरा था। सो उनके फैमिली में इतनी सारी घटनाएँ घटी, चीज़ें इतनी बुरी होती गई, उनका पूरा फैमिली बिगड़ चुका है। अब वे लोग, मुझे लगता है 2-3 महीना पहले, मतलब मुझसे मिलने से पहले 6 मंथ पहले, उनको ऐसा लग रहा था कि अब वे मतलब आत्महत्या ही कर लेंगे। बस उनको अब मरना है, बेड पे पड़ चुके थे पूरे तरीके से। सो उनको एक नया जीवन मिला, उनको एक नया ज़िंदगी मिला। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उनकी पास्ट लाइफ मैंने देखी, उनको देखा मैंने कि उनके पितृ बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार की क्रियाएँ वगैरह हुई उनके फैमिली में, बहुत टाइम से हो रही हैं, पितृ भी मुक्त नहीं हुए, पितृ को जहाँ जाना था जिस योनि में वो नहीं जा पाए,
इवन कि किसी तांत्रिक ने उनके पितृ को भी बांध के रखा हुआ है, जिससे कि उनके पितृ जो भी उनके साथ चीज़ें हो रही हैं यहाँ तक आने के लिए कि वो अपने पितरों की मुक्ति के लिए पूजा कराए। उनके यहाँ 3 दिन में ही सारी चीज़ें, अगर कोई इन्हीं का डेथ हुआ तो 3 दिन में ही सब कुछ खत्म हो जाता है। पूरा रिचुअल्स भी कंप्लीट नहीं कराते हैं, बिलीव नहीं है, जिनको जाना चलेगा, इस तरीके की चीज़ें उनके घर में हैं। एंड अभी उनको रियलाइज़्ड हुआ है, चीज़ों को वो कर रहे हैं, लेकिन पूरे तरीके से ठीक नहीं है। चीज़ों को ठीक होने में टाइम लगता है, लेकिन रियलाइजेशन तो है। बहुत बहुत सारी ऐसी बातें हैं। मैनिफेस्टेशन जो रेमेडीज़ बता देते हैं एस्ट्रोलॉजर, आप ये कर लो, तो रेमेडीज़ बताने से सिर्फ चीज़ें नहीं बदल जाती हैं कि आप ये करो, आप इतना दिन करो, आप करोड़पति बन जाओगे, अरबपति बन जाओगे। आप बनोगे, आपको उस वे में ले जाया जाता है पहले। यूनिवर्स आपको ले जाते हैं, फिर धीरे-धीरे कर्मा रिलीज़ होता है। आपका मंत्र जाप उतना तेज़ी से कर्मा रिलीज़ करता है कि आपका जाप किस लेवल का है, आप किस लेवल का जीवन शैली जी रहे हैं। उसके बाद कर्मा रिलीज़ होने के उपरांत ही चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट होना शुरू करती है। आप यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं, यूनिवर्स आपसे डायरेक्ट बात करते हैं, किसी भी रूप में बात कर सकते हैं, चाहे आप भगवान कृष्ण, ठाकुर जी, राधा रानी को आप मानते हो, आप माँ देवी, माँ काली को, किसी भी रूप में आप भगवान भैरव को, शिव जी की, कोई भी, हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर, कोई भी देवी देवता से आप बात कर पाते हैं अपनी डिटी से, वो चीज़ें आपको एकाएक नहीं होती हैं। ये प्रोसेस बहुत लेंदी है, कांटों पे चल के जाना होता है और आग की दरिया से गुजरना होता है और बहुत ही प्रॉब्लम वाली सिचुएशन से आपको फेस करना पड़ता है, तब जाके आप इन चीज़ों को पाते हैं। अब है कि जिनकी मैनिफेस्टेशन, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, उनकी ज़िंदगी हैप्पी है, तो उनका अच्छा कर्म है, ऐसी चीज़ें थी उनके साथ, उनको बहुत नहीं देखना पड़ा, बस वो खा पी रहा है, ऐश कर रहा है। तो सबकी ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती है, सबका एक जैसा कर्म नहीं है। अपने कर्म के खाता को ना मजबूत बनाइए, उस बैंक बैलेंस को, वही आपका बैंक बैलेंस है, वही ओरिजिनल खाता है, जो कि देख कर भगवान आपको नया योनि, मोक्ष या कुछ भी प्रदान करेंगे, वही प्रदान करेंगे। उस कर्म के बैलेंस शीट को आप भरिए पूरी ईमानदारी से। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, आपके जीवन को समझने में, आपको समझने में, और आप जहाँ हैं उस मोड़ से आपको मुड़ने में। सो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ भवानी, हर हर महादेव।